नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या मोदी मैजिक फर्स्ट फेज में बीजेपी को कराएगा 70 पार, यानी क्या बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे 102 सीटों में से 70 सीट पार करेगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला फेज 102 सीटों के लिए संपन्न हुआ। 102 सीट 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न हुए और हमारा सवाल है कि क्या बीजेपी इन्हीं 102 सीटों में से 70 सीट पाएगा? क्या एनडीए 102 में से 75 सीट पाएगा? आप सोच रहे होंगे कि यह नंबर हमने कैसे बनाया। सुनिए नंबर कैसे बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि एनडीए करेगा 400 पार और बीजेपी करेगा 370 पार। तो 400 पार 543 में से होता है तो 400 पर प्रतिशत बनता है 74%, यानी 400 सीट हुआ 543 का 74%। उसी प्रकार 370 543 का बनता है 68%, यानी फर्स्ट फेज में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। तो यदि एनडीए के हिसाब से देखें तो कितना सीट बनेगा जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है? बीजेपी के लिए कितना सीट बनेगा 102 में से? उत्तर यह है कि यदि एनडीए को 102 में से 75 सीट मिलता है, बीजेपी को 102 में से 70 सीट मिलता है, तो 400 पार आंकड़ा 370 पार आंकड़ा पूरा होगा। और होगा कैसे? मोदी मैजिक के सहारे। और सवाल इसलिए है कि क्या मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी 70 पार करेगी? और उसके लिए हम जानेंगे कि अभी 102 सीटों का पार्टी पोजीशन 2019 का क्या कहता है बीजेपी और एनडीए के लिए। यदि हम बीजेपी का आंकड़ा देखते हैं तो 102 सीटों में से 2019 लोकसभा चुनाव के आधार पर 40 सीटें मिली थी। 40 102 में से। एनडीए को मिला था 50 सीट 102 में से। और ये आंकड़े को जब हम इसमें सेट करते हैं तो एनडीए को चाहिए 75 और पहले मिला कितना 50, यानी 25 सीटों का इजाफा करना पड़ेगा। उसी प्रकार बीजेपी को 40 सीटें हैं और टारगेट है 70 का, यानी 30 सीटों का इजाफा करना होगा। यानी एनडीए को बढ़ाना पड़ेगा 2019 के आंकड़े में 25 सीट और बीजेपी को बढ़ाना पड़ेगा 30 सीट। सवाल है कि क्या मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी 70 सीट पार करेगी? क्या मोदी मैजिक के सहारे एनडीए 75 सीट पार करेगी? यहां पर हमने एक और आंकड़े को खंगालने का प्रयास किया है। आइए बताते हैं आपको। 102 सीटों का जो ब्रेकअप है 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, उसमें यदि हम देखें आसाम में 1 सीट जो कांग्रेस का है, एमपी में 1 सीट कांग्रेस का, महाराष्ट्र में 1 सीट कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश में 5 सीट जिसमें 3 बीएसपी 2 एसपी, अंडमान में, लक्षद्वीप में एनसीपी, अंडमान में कांग्रेस। और ये यदि हम जोड़ें तो कुल बनता है 10 सीट। और ये 10 सीट सीधे सीधे बीजेपी अब की बार जीत सकती है। और इसमें हमने
तमिलनाडु और पुडुचेरी साथ ही सिक्किम के नंबर को शामिल नहीं किया है। सिक्किम का इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि पिछली बार भी वहां के रीजनल पार्टी ने वो सीट जीता था और अब की बार भी संभावना है। पुडुचेरी में पिछली बार कांग्रेस की जीत हुई थी, चूंकि तमिलनाडु से लगा हुआ है उसको हमने अलग रखा है, साथ ही तमिलनाडु को। तो यदि ये 40 सीट 41 सीट को हम बाहर रखें, 61 सीट में से मान लिए देखें तो अभी बीजेपी को 40 है, और यदि ये 10 सीट बीजेपी को मिलता है तो मान के चलिए 40 से सीधे 50 हो जाएगा बीजेपी के नंबर में। और यदि एनडीए के नंबर में ऐड अप करें ये 10 सीट का बढ़ोतरी तो हो जाएगा 60। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो बीजेपी का टारगेट है, जो मोदी मैजिक की बात हो रही है, उस मैजिक से नंबर पाने के नंबर में अभी भी फर्क है, क्योंकि बीजेपी का होता है 50 चाहिए 70, एनडीए का होता है 60 चाहिए 15। अब यहां पर आता है जिसको हमने छांटा है, वो है तमिलनाडु 39 सीट और एक पुडुचेरी 40 सीट। हमने तमिलनाडु के वीडियो में आपको बड़े ही विस्तार से बताया था कि बीजेपी का पोजीशन वहां पर क्या है। संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी का पोजीशन यह है, थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हुए, कि हाईएस्ट स्कोर बीजेपी का रहा है 1999 में, जब बीजेपी ने तमिलनाडु में 4 सीटों पर जीत दर्ज की, और 99 में डीएमके एनडीए का एलाई था। दूसरा सेकंड हाईएस्ट स्कोर है 1998 का, जब बीजेपी को मिला था 3 सीट तमिलनाडु में, और उस समय एआईएडीएमके एनडीए में थे। और वोट शेयर देखेंगे आप तो 99 में, यानी 1999 में 7.1% है बीजेपी का, और यदि 98 में देखें तो लगभग 7% है। और उसके बाद बीजेपी एक सीट जीती 2014 में, कन्याकुमारी। अब सवाल यह है कि मैंने जब पूरे तमिलनाडु के आंकड़ों को देखा बीजेपी का, तो हमें दिखा 6 लोकसभा सीट जहां पे बीजेपी की संभावना बन सकती है। संभावना शब्द, क्योंकि बीजेपी के अलायंस में, एनडीए अलायंस में अब की बार एनडीए में एआईएडीएमके नहीं है। यदि होता तो यकीन मानिए एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के खिलाफ पूरी तरह से काम करता। लेकिन चूंकि एआईएडीएमके अलग अलायंस है, तो हमें लगता है कि यदि एआईएडीएमके और बीजेपी का वोट कुछ कुछ सिमिलर जैसा है, एक जैसा है, यदि एनडीए ज्यादा वोट नहीं काटती है, क्योंकि पहली बार ध्यान से सुनेंगे कि तमिलनाडु में सोशल इंजीनियरिंग के मामले में बीजेपी ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है। यानी वहां पे अन्नामलाई के नेतृत्व में जो शुद्ध रूप से तमिल ठेठ नेता हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं, एक बड़े जाति से बिलोंग करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यदि आप वहां का देखेंगे तो पीएम के बन्नियार कम्युनिटी, टीटीवी दिनकरन जो इनका एलआई है एएमएमके से, थेवार का जिस शशिकला के वो भतीजे हैं, एल मुरुगन जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो दलित हैं, अन्नामलाई गाउंडर हैं, ईपीएस भी गाउंडर हैं, और तमिल साई सुंदर राजन नादर हैं। तो कुल मिला के नादर कम्युनिटी, साउथ तमिलनाडु, गाउंडर कम्युनिटी वेस्टर्न तमिलनाडु, और बन्नियार नॉर्थ तमिलनाडु, थीवार साउथ तमिलनाडु। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का आंकड़ा, साथ ही
जो इलेक्टोरल हिस्ट्री का आंकड़ा है उसके आधार पर हमारे हिसाब से 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर, जैसा मैंने कहा, अब आप जानना चाहेंगे कि 6 लोकसभा सीट है कौन। कोयंबटूर और कन्याकुमारी नंबर 1, नंबर 2, जहां पर मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। नीलगिरीज, अब देखिए तीसरा नीलगिरीज। अब है क्या कि कोयंबटूर में भी बीजेपी 2 बार पहले चुनाव जीत चुकी है, कन्याकुमारी में भी 2 बार जीत चुकी है, नीलगिरी में भी 2 बार जीत चुकी है। अब सवाल है कि आप यदि कन्याकुमारी का देखें तो 2 बार तो जीती है, 5 बार रनर अप रही है। कोयंबटूर में 2 बार जीती है, 3 बार रनर अप रही है। नीलगिरी में 2 बार जीती है बीजेपी, 1 बार रनर अप रही है। उसके बाद चौथा है पोलाची, जहां पर बीजेपी रनर अप रही है। बेल्लोर, वहां भी बीजेपी रनर अप रही है। मद्रास साउथ, जहां पे बीजेपी रनर अप रही है, जहां से सौंदरराजन है। और मद्रास साउथ में 1998 में जरा कृष्णमूर्ति जी भी रनर अप रहे थे, जो बीजेपी के फॉर्मर चीफ प्रेसिडेंट थे। अब हम आते हैं आंकड़ा में बढ़ोतरी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि बीजेपी 6 सीट जीतती है और उसके एलआई 4 सीट और ऐड करते हैं, ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यदि बीजेपी तमिलनाडु में 10 सीट निकाल लेती है, यानी एनडीए अलायंस, वैसी स्थिति में बीजेपी का आंकड़ा और एनडीए का आंकड़ा बढ़ के हो जाएगा। 10 सीट बढ़ने पर एनडीए का 70 सीट हो जाएगा और बीजेपी का 6 सीट बढ़ने पर 56 सीट हो जाएगा। अब हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी को, एनडीए को मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी 70 पर पहुंचेगी कि ना पहुंचेगी ये नहीं पता हमें, लेकिन 56 सीट पे जरूर पहुंच सकती है। दूसरा, मोदी मैजिक के सहारे एनडीए तमिलनाडु में 70 सीट पर जा सकती है। कहने का मतलब है कि यदि ऐसा होता है, क्योंकि तमिलनाडु में बंगाल जैसा करिश्मा होना होगा, तभी बीजेपी के लिए कुछ करिश्मा वहां भी बनेगा। और बंगाल करिश्मा आप जानते हैं कि 2009 में बीजेपी को 6% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, 2014 में बीजेपी को 17% वोट मिला था और 2019 में सीधे 41%। परिणाम 42 में से 18 सीट। क्या बंगाल का करिश्मा बीजेपी या एनडीए तमिलनाडु में करेगी? और वो तब करेगी कि जब मोदी मैजिक करवा सकती है। देखना होगा कि क्या मोदी मैजिक बीजेपी को 70 पार करा पाती है या नहीं करा पाती है, एनडीए को 75 पार करा पाती है, नहीं करा पाती है। और इन दोनों आंकड़ों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जून 4 का। और जून 4 को हमें पता चलेगा कि मोदी मैजिक ने फर्स्ट फेज में बीजेपी को 70 पार, एनडीए को 75 पार करवा पाया या नहीं करवा पाया। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। आपके सारे कमेंट्स का हम जवाब देते हैं। आप मेरे से सहमत हैं तो भी, असहमत हैं तो भी लिखिए जरूर, हमें भी तो पता चले कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, जो मैंने कहा वो आंकड़ों पर आधारित है, और आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं, हमें जरूर बताइए। आखिर में एक और निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसके लिए हमेशा हम आपके ऋणी रहेंगे, और उस ऋण से हम कभी उऋण नहीं होना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।